ओम श्री वासुदेवाय नमः। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आप सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। और ये जो विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये शास्त्रों में वर्णित है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको अपने कामों से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आप ये पूजा अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। और आजकल सभी बिजी होते हैं तो ये पूजाएं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं भी कर सकती हैं। आपको इस पूजा में दीप कलश स्थापित करना होता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की देव की पूजा हो रही है और माँ लक्ष्मी के साथ हो रही है। तो आपको दीप कलश स्थापित करना होता है। तो वो आपको कैसे करना है, आपको कोई भी आपके पास तांबे या पीतल का कलश हो या मिट्टी का कलश हो, आप उसमें आप गंगा जल मिश्रित जल डालेंगे उसके कंठ तक। और उसके बाद उसमें आप 1 रुपए का सिक्का डालेंगे और हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल और पुष्प अर्पित करेंगे। और हल्दी की गांठ नहीं थी मेरे पास तो मैंने थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर डाला है। तो इस तरह से कलश को तैयार करेंगे। कलश के कंठ में कलावा बांधेंगे और उसके बाद आप इसमें अशोक या पान के पत्तों के जो पत्ते हैं उससे उसे आच्छादित करेंगे। और पत्तों पर आप हल्दी या चंदन या रोली से टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पत्ते लिए हैं, आप 5, 7, 9 ऐसे पत्ते ले सकते हैं। फिर एक अनाज से भरा कटोरी लेंगे और उसके ऊपर आप दीपक को स्थापित करेंगे। और उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन कलश दान का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आप जो भी मटका, घड़ा, सुराही दान करने वाले हैं उसकी भी इस दिन पूजा की जाती है। तो उसे आपको अच्छे से साफ करके जल से भर लेना है और उसमें थोड़े से चीनी के दाने डालने हैं, चीनी या मिश्री के। और उसे भी आपको अशोक या पान के पत्तों से आच्छादित करना है। उसके ऊपर भी आपको, जैसे आपने देखा मैंने तैयार किया है, आपको ऐसे ही अपना घड़ा या मटका तैयार करना है। उसके बाद जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर आपको चौकी लगानी होगी। तो चौकी, जो आप सभी जानते हैं कि जिस स्थान पर हमें पूजा करनी होती है उस स्थान को साफ करके अच्छे से उसमें रंगोली बनाकर या आप चौक बनाकर उस पर थोड़ा सा अनाज का ढेर रखकर उसके ऊपर चौकी रख के लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे। और जैसा कि आपने देखा, मैंने चावल के छोटे छोटे ढेर रखकर अपने सभी देवी देवताओं के लिए स्थान दिया है। मेरे पास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ फ़ोटो नहीं है, तो मैं इस तरह से गणपति जी और लक्ष्मी जी की एक साथ मूर्ति है तो मैं उनके एक साथ रखकर पूजा कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा जो है वो कभी भी खाली नहीं करते हैं, मतलब या तो विष्णु जी के साथ या लक्ष्मी जी के साथ, गणपति जी के साथ पूजा की जाती है। आपने इस दिन अगर आपके घर में गणेश और लक्ष्मी जी वाला जो सिक्का है वो है तो वो ज़रूर उसकी पूजा करनी चाहिए। और कोई आप सोने की चीज़ या ख़रीद कर लाते हैं तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। और नहीं है तो जो पुराना आपके पास जेवर है उसको थोड़ा सा जेवर रखकर उसकी पूजा आज के दिन करने का बहुत अधिक महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है आपके घर में ऐसा करने से, लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो मैंने सबसे पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया करी सभी देवी देवताओं में। सर्वप्रथम श्री गणेश को, फिर लक्ष्मी जी को, फिर भगवान विष्णु को इस तरह से कलावा वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जनेऊ लाए हों तो आप जनेऊ भी भगवान विष्णु और गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास देखिए स्नान योग्य मूर्तियाँ हैं, कई लोगों के पास होती है पीतल की या चांदी की मूर्ति, तो आप बाकायदा उनका पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद आप हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल इत्यादि से सबका तिलक करेंगे। और आपको कलश का भी तिलक करना है। जो कलश आपको मंदिर में या किसी योग्य व्यक्ति को देना है तो उसकी भी आपको पूजा करनी होती है। उसके बाद ही आपको दान करना होता है। इसके बाद आप लक्ष्मी जी को, गणपति जी को आप लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। गणपति जी को आप दूबा अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह मैंने भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित किए हैं। और दीप कलश में हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल से मैं इस तरह से पुष्प से उसका पूजन करें। और इसी तरह सभी जो आपके पास जो भी सिक्का है, जेवर है, आप को उसको भी तिलक करना है और पूजा करनी है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का बहुत अधिक महत्व है। और अक्षय तृतीया को कहा जाता है कि ये मैंने इत्र अर्पित किया है भगवान को, माँ लक्ष्मी को इत्र ज़रूर लगाना है।
क्योंकि भगवान कहा जाता है माँ लक्ष्मी जो है इत्र से प्रसन्न होती हैं। और अगर आप कोशिश करिएगा गुलाब का इत्र मिले तो वो ज़रूर माँ को अर्पित करें। और जो भी आप कलश या मटका सुराही दान कर रहे हैं उसे आप खाली दान ना करें, उसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर आपको रखनी है। और उसके बाद जो है आप जो भी सीज़नी फल हैं आपको दान करने हैं वो भी साथ में रखें। और भगवान को भी आप भोग चढ़ाएंगे, पीले या सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पंचमेवा अर्पित करी है और ये सीज़नी फल अर्पित करे हैं। उसके बाद आचमन करेंगे और जल रखेंगे। तो इस तरह से भगवान को भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। और अगर हवन समय नहीं है तो आप ऐसे कई तरह के हवन कप्स बाज़ार में मिलते हैं, तो आप ऐसे हवन कप को भी जलाकर अपने घर में जो है सकारात्मकता ला सकते हैं। क्योंकि देखिए पूजा के समय हवन जब हो रहा हो तो घर में एक अलग ही माहौल होता है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप हवन करते हैं माँ लक्ष्मी का, और वो भी खीर के द्वारा हवन करते हैं, तो उससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और तो मैं लिंक में आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप खीर से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन कैसे कर सकते हैं। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे। सबसे प्रथम आपको गणपति जी की आरती करनी है, उसके बाद माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की आरती करनी है। और इस तरह आरती करने के बाद आप भगवान से अपनी पूजा में की गई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और इस तरह से आप अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं।